अपने आत्माओं, इस काल ने कैसा जाल बनाया है। भाई भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। वेद पुराण कुरान बनाए, अधूरा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के, गलती करी महांत ने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तन, सुख संवेद का भेद छुपा के, गलती करी महांत ने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, ये जीव कहें भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, जीव कहें भगवान तने। तपतशिला पे भूने के खावे, ये जीव किए घने काल तन, सतपुर से भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवन हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवन हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के, इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी ला के, जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के, इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी ला के, जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का, खूब बना दिया जाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तन, सतपुर से बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या, वो दुख में माथा फोड़ थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, यूं हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, उस बेटे पर दिन तोड़ थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पर दिन तोड़ थी, अपने पूत के खैर के लिए तेरे देवी धाम को दौड़े थी। उसके आगे वो भी खा लिया, कति करी न टाल तने,
सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, अच्छी उपासना सारी ये छुट गई, अब बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, ये अच्छी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। सत साहिब। अब इसमें इस काल के जाल के का रहस्य खोला है प्रभु ने। परमात्मा के ज्ञान के आधार से ही ये एक पद्य भाग का शब्द है। इसमें क्या बताया है कि वेद पुराण कुरान बनाए और ओछा कथ दिया ज्ञान तने। जैसे वेदों में भी कह दिया कि पूर्ण ज्ञान तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, अब उसने सवसम वेद वेदों के साथ नहीं दिया, जो मास्टर की थी वो छुपा दी काल ने। अब मास्टर वो चाबी मिली नहीं, रास्ता मिला नहीं, तो हम खजाने के चारों तरफ चक्कर काटते रहे। वो धन नहीं मिला जिसका संकेत लिखा हुआ था, जिसका संकेत दिया हुआ था। कैसे? जैसे अभी आपने सुना, गीता जी में भी कहा है कि तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, जो पूर्ण परमात्मा के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। और कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अर्थात जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना अव्यक्त खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जो ये आयत बता रहा हूँ अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा हूँ, इन पर विश्वास कर और इन काफरों का कहा मत मानना जो इन मेरे द्वारा दिए जा रहे कुरान शरीफ के ज्ञान को नहीं मानते। वो इस पे विश्वास नहीं करते कि कबीर परमात्मा है। और आप इसके लिए संघर्ष करना अर्थात उनकी बातों में मत आना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष का अर्थ, जिहाद का अर्थ झगड़ा नहीं होता, संघर्ष। वो कहते हैं ये कबीर भगवान नहीं है तो उनकी बातों को मत मानना। भगवान ने कहा, हजरत मोहम्मद जिसे मुसलमान धर्म चला है। फिर ये भी बताया है कि वो वही परमात्मा है जिसने सभी सृष्टि रची है। 7 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। फिर ये बताया है कि वही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है, वो अव्यक्त प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है,
उसके बारे में किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी वेल नोन पर्सन जो परमात्मा के विषय में तत्व ज्ञान रखता है उससे पूछिए। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, अधूरा, ओछा है। इसके साथ साथ इसने अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया। ऋषि मुनियों को साधना में दर्शन देता है, कभी विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। जब समाधि लगाते हैं तो उसके अंदर जब ये ध्यान में जाते हैं तो इनको किसी को शिव रूप में, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो फिर कोई विष्णु जी का आश्रित हो गया, कोई शिव जी का आश्रित हो गया, और आखिर में फिर इनका डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है। ये हमने साधना में देखे, इनके चित्र बनाए। ये तस्वीर जो आपके पास विद्यमान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें हैं, और इन्हीं ऐसा ही स्वरूप वो काल भी बनाता है। इनकी भिन्नता जब आती है जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही धारण कर सकते हैं और काल 1000 तक भुजाएं अपनी विस्तार कर सकता है। इस प्रकार